दोस्तों, अगर आपका प्यार या फिर सच्चा दोस्त रात के 1 बजे कॉल करे और वो बताए कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, तो उस वक्त आप सभी क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप उसे बचाने के लिए बिना सोचे समझे उस जगह पर पहुंच ही जाएंगे। ऐसा ही कुछ मैंने भी किया था और जब मैं वहां पर पहुंचा तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो चलिए जानते उस रात मेरे साथ घटी ये घटना, जिसे सुनकर आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम रिंकू है और उस रात जब मैं सो रहा था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। फोन की रिंग बजते मेरी आंख खुल गई। आंख मीचते हुए जब मैंने टेबल पर रखे फोन को उठाया तो मैंने देखा कि वो एक अननोन नंबर था। और जब मैंने फोन उठाया तो फोन पर शीतल थी, जो मेरी एक अच्छी खासी दोस्त थी, पर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तो मैंने शीतल से पूछा, अरे क्या हुआ शीतल? पर शीतल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके कदमों की आवाज को सुनकर लग रहा था कि वो भाग रही थी। मैं बार बार शीतल से पूछ रहा था कि तुम कहाँ पर हो, तो उसने हांफते हुए बताया कि मैं रौली स्टेशन पर हूँ, जहाँ पर कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। इतना बोलते ही शीतल का फोन कट गया और शीतल के फोन कटते ही मैं बिना सोचे समझे कार लेकर रौली स्टेशन की तरफ जाने लगा। हालांकि रौली स्टेशन घर से 10 किलोमीटर दूर था। मैं कार को हाई स्पीड में ड्राइव करते हुए जब मैं उस स्टेशन पर पहुंचा तो स्टेशन पूरी तरह से खाली था और तो और वहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तो मैं तुरंत ही कार से नीचे उतरकर स्टेशन के अंदर गया और शीतल की तलाश करने लगा। और जब शीतल मुझे कहीं नहीं मिली तो मैंने शीतल को कॉल किया, पर शीतल फोन उठाए नहीं रही थी, जिस वजह से मेरी टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। तो मैंने शीतल के पास दोबारा कॉल किया और जब शीतल ने फोन उठाया तो मैंने कहा कि अरे कहाँ पर हो तुम? मेरी ये बात सुनकर शीतल ने कहा कि अरे मैं तो घर पर हूँ और इस वक्त कहाँ पर होंगी? शीतल की ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि शीतल जब घर पर है तो फिर मुझे कॉल किसने किया था। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी शीतल मेरे सामने आ गई। अब ये देखकर मैं घबरा गया कि शीतल फोन पर भी थी और सामने भी है। ये सब देखकर अब मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन तभी शीतल ने फोन पर कहा कि समय देख रहे हो, रात के 1 बज रहे हैं, अभी तुम सो जाओ, सुबह बात करूंगी। इतना बोलकर शीतल ने फोन काट दिया। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। शीतल के फोन काटते ही जब मैंने अपने फोन का कैमरा ऑन करके जब कैमरा उसकी ओर किया तो उसमें शीतल नजर ही नहीं आ रही थी कि तभी शीतल मेरी तरफ आने लगी और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब सी घबराहट हो रही थी। और अब मेरे मन में भी अजीब अजीब से ख्याल उमड़ने लगे थे कि तभी शीतल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तो उसने बताया कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, पर पता नहीं क्यों अब मेरी घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। और फिर उसने अपने साथ चलने के लिए कहा। इतना बोलकर वो मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी कि तभी मेरा फोन हाथ से नीचे गिर पड़ा। और फोन के नीचे गिरते ही जब मैंने फोन को उठाया तो उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई। दरअसल दोस्तों, मैंने देखा कि जब मैंने शीतल की तरफ फोन करके ये देखने के लिए चेक कर रहा था कि ये कोई चुड़ैल या भूत तो नहीं है, पर हैरान की बात तो ये थी कि उस वक्त फोन में तो शीतल नजर आ रही थी। और तभी गलती से उसी वक्त मैंने शीतल का फोटो खींच लिया था और तब उस वक्त मैंने फोन पर ध्यान नहीं दिया। फिर जो मैंने फोन में देखा तो उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। दरअसल मैंने फोन में देखा कि शीतल की शक्ल एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गई थी, जिसे देखकर मैं समझ गया कि ये शीतल नहीं बल्कि उसके रूप में एक चुड़ैल है। अभी मैं फोन में ही देख रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने मुझे कहा कि अरे क्या हुआ जो तुम रुक गए? उस चुड़ैल की ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि नहीं कुछ नहीं। इतना बोलकर मैं चुप हो गया, पर उस चुड़ैल को ये पता नहीं चलने दिया कि मैं उस चुड़ैल के बारे में जान चुका हूँ। और अंदर ही अंदर मैं बहुत ही ज्यादा डरने लगा। अगर मैं यहाँ से भागा तो शायद ये मुझे यहीं पर मार देगी। अभी मैं इसी सोच विचार में था कि तभी वो मेरा हाथ पकड़कर कार के पास लेकर आई और कार के पास आते ही उसने मुझसे कार की चाबी मांगी। चाबी के मांगते मैंने पॉकेट में से चाबी निकालकर उस चुड़ैल को दे दी। कार की चाबी लेकर वो चुड़ैल कार के अंदर बैठकर कार को स्टार्ट करने लगी और कार को स्टार्ट करते हुए उस चुड़ैल ने मुझे कार के अंदर बैठने को कहा। पर मेरी अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कार के अंदर बैठ जाऊं और डर की वजह से मेरा रोम रोम खड़ा हो गया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस चुड़ैल के साथ जाऊं या फिर नहीं।
अभी मैं इसी सोच में था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और फिर जब डरते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा तो शीतल के रूप में वही चुड़ैल थी। मुझे इस तरह देखकर उस चुड़ैल ने कहा कि अरे क्या हुआ जो तुम इतने डरे हुए हो? मैं बार बार तुम्हें कार के अंदर बैठने को बोल रही थी पर तुम सुन ही नहीं रहे थे। तुम्हें कार से नीचे उतरकर मैं तुम्हारे पास आ गई पर तुम किसी सोच में खोए हुए थे और जब मैंने कंधे पर हाथ रखा तो तुम इस तरह से डर गए जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। इतना बोलकर उसने मुझे कार के अंदर बिठा दिया और वो कार को स्टार्ट करके उस स्टेशन से जाने लगी। रात के अंधेरे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे कहाँ पर लेकर जा रही है। और जब उसने कार को एक ढाबे के पास रोका और जब मैंने उस ढाबे की तरफ देखा तो उसे देखकर मुझे सुमन की याद आ गई जिसे मैं प्यार किया करता था और उसके साथ ही मैं इस ढाबे पर खाना खाने आया करता था। पर पता नहीं अचानक से सुमन कहीं पर गायब हो गई थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत ही कोशिश की पर सुमन का कोई भी अता पता नहीं चला। अब सुमन को गायब हुए लगभग 3 महीने हो गए थे पर सुमन का अभी तक कोई अता पता नहीं चला। पर सुमन को मैं अभी उतना ही प्यार करता था और सुमन को याद करके मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। मुझे इस तरह देखकर उस चुड़ैल ने कहा क्या हुआ? इतना बोलकर वो चुड़ैल मुझे उस ढाबे की तरफ लेकर जाने लगी। पर पता नहीं क्यों अब मुझे उससे डर नहीं लग रहा था और मुझे ढाबे पर ले जाकर उसी जगह पर बिठा दिया जिस जगह पर मैं और सुमन साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा तो वैसे मेरे पास उस ढाबे का एक वेटर आ गया। मुझे देखकर उस वेटर ने कहा क्या बात है साहब, 3 महीने से आप आए नहीं यहाँ पर और आज आप अकेले? सुमन मैडम कहाँ पर है? अब उस वेटर की बात सुनकर मैं समझ गया कि ये चुड़ैल सिर्फ मुझे ही नजर आ रही है कि तभी उस चुड़ैल ने खाने का ऑर्डर देने को कहा। और जब मैंने कुछ नहीं बोला तो उस चुड़ैल ने टेबल पर रखे हुए मेनू में उसी डिश को ऑर्डर देने के लिए कहा जिसे मैं और सुमन यहाँ पर आकर खाया करते थे। तो मैंने वेटर को वही डिश ऑर्डर कर दी। मेरे इतना कहने पर वो वेटर खाना लाने के लिए चला गया और वो चुड़ैल मेरे सामने बैठे देखे जा रही थी। अब ये सब देखकर मुझे सुमन की याद आ रही थी और जब मैंने सामने देखा तो सामने सुमन बैठी थी। सुमन को सामने देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में सुमन मेरे सामने बैठी है। सुमन को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और जैसे मैं उस कुर्सी से उठकर सुमन को गले लगाने वाला था कि तभी वो वेटर आ गया। वेटर की आवाज सुनकर जब मैंने उस ओर देखा तो वेटर हाथ में खाना लेकर खड़ा था और मैंने फिर से सामने देखा तो वही चुड़ैल खड़ी थी। पर पता नहीं क्यों मुझे इस चुड़ैल की हरकतें सुमन की जैसी लग रही थी और वो मेरे साथ सुमन की तरह खाना खा रही थी जिसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये सुमन ही है। जब मैंने उस चुड़ैल को सुमन का नाम लेकर बुलाया तो मेरे इतना कहने पर उसने कहा कि मैं सुमन नहीं शीतल हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। मेरे इतना कहने पर वो अपने असली रूप में आ गई। उसे अपने असली रूप में देखकर मुझे खुशी हो रही थी तो दूसरी तरफ से मुझे बहुत ही दुख भी हो रहा था। मैंने सुमन से पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो सुमन ने बताया कि उस रात जब तुम पार्टी में मुझसे गुस्सा होकर घर चले गए थे तो मैं भी कुछ समय बाद पार्टी से निकलकर घर की तरफ जाने लगी। मैं कार को ड्राइव करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी अचानक से मेरी कार बंद पड़ गई। कार को स्टार्ट करने की मैंने बहुत कोशिश की पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो मैंने तुम्हें कॉल करने की सोची और जब मैंने कॉल किया तो मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था और अब मैं किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी और अब रोड पर वाहनों का आना जाना भी बंद था और उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अभी मैं इसी सोच में थी कि तभी सामने से एक कार आती हुई नजर आई। उस कार को अपनी तरफ आता देखकर मैंने उस कार को रोकने का इशारा किया और जब कार मेरे पास रुकी तो उस कार के अंदर सुगन और सुधीर थे जो हमारे ऑफिस में काम किया करते थे। पर उन दोनों ने बहुत ही ड्रिंक कर रखी थी कि तभी सुगन ने कहा कि क्या हो मैडम जी कार को? तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर सुगन ने कहा कि मैडम आप कार के अंदर आ जाओ, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। सुगन के इतना कहने पर मैं कार के अंदर बैठ गई। कार के अंदर बैठते ही सुगन कार लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। मैं कार के पीछे की सीट पर बैठी और सुगन और सुधीर आपस में बातें कर रहे थे पर मैं इन सबसे अनजान थी कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। अभी मैं कार में बैठकर कार से बाहर की तरफ ही देख रही थी कि तभी अचानक से सुगन ने कार रोक दी और कार के रुकते मैंने सुगन से कहा क्या हुआ, कार क्यों रोक दी? मेरे इतना कहने पर सुगन ने कोई जवाब नहीं दिया कि तभी सुगन मेरे पास आने लगा
और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने सुगंध से हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? मेरे इतना कहने पर सुधीर ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। मैं वहां पर चीखती चिल्लाती रही, पर वहां पर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं जैसे तैसे करके उन दोनों से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग खड़ी हुई, पर वो दोनों मेरे पीछे पड़ गए। मैं भागते भागते रौली स्टेशन पर पहुंच गई तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर कोई मदद मिल जाए, पर जैसे मैं उस स्टेशन के अंदर जाने वाली थी कि तभी मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ी। इससे पहले कि मैं वहां से उठकर भाग पाती कि वो दोनों मेरे सामने आ गए और उन्होंने मेरा मुंह बंद करके मुझे उठाकर स्टेशन से कुछ दूर एक खंडर में ले गए और मेरी उन दोनों ने इज्जत लूट ली और मुझे मारकर उसी खंडर में दफना दिया। और तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। दोस्तों, सुमन की ये बात सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि उस रात अगर मैं गुस्से में नहीं आया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता और उन दोनों पर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब सुबह भी होने को थी तो मैं सुमन के साथ ही सुमन के घर जा पहुंचा तो मैंने देखा कि सुमन के मम्मी पापा बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। पर सुमन ने जैसे अपने मम्मी पापा को देखा तो वो उनके पास जाकर खड़ी हो गई और उन्हें देखकर रोने लगी। और जब मैं सुमन के मम्मी पापा के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सुमन की मम्मी सुमन की फोटो हाथ में लेकर रो रही थी। मुझे देखकर सुमन के पिता ने कहा, कौन हो बेटा तुम? तो मैंने उन्हें सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, मुझे पता था कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है और सब उसे भला बुरा कह रहे थे। फिर उन दोनों को सजा दिलाने के लिए मैं और सुमन के पिता पुलिस स्टेशन जा पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर पुलिस मेरे साथ उस जगह पर जाने लगी जहां पर सुमन को उन दोनों ने दफन कर दिया था। सुमन मेरे साथ कार में बैठी और मैं कार ड्राइव करते हुए सुमन के बताए हुए रास्ते पर जाने लगा कि तभी मुझे सामने वो खंडर दिखाई पड़ा जो सुमन बता रही थी। उस खंडर को देखकर मैंने कार को रुकवा दिया। कार के रुकते ही सुमन मुझे उस जगह पर ले गई जहां पर उन दोनों ने उसे दफन किया था। और जब मेरे पास पुलिस आई तो सुमन ने मुझे एक जगह खोदने का इशारा किया। सुमन के इशारा करते मैं उन्हें उसी जगह पर खोदने के लिए बोला और जब वहां पर खुदाई की तो वहां पर सुमन की लाश मिली। फिर जब उस लाश को निकालकर उसकी जांच की गई तो पता चला कि ये सुमन की ही लाश है। फिर उन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उन दोनों को जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, उन दोनों की गलती की सजा मिल गई, पर उसके बाद सुमन की भी आत्मा को मुक्ति मिल गई और फिर उसके बाद से वो कभी भी मुझे दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।